सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं सोलमेट हीलिंग कोर्स को। ये जो कोर्स है ये बेस्ड रहेगा अगर हमारे रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको हमने हीलिंग्स करके मेडिटेशन करके किस तरीके से हील करना है। हो सकता है हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हो, कुछ रुकावटें आ रही हो सकता है सामने वाला जो पर्सन है वो हमारे साथ ठीक तरीके से बिहेव ना कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि हम भी कुछ ठीक तरीके से हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग, उसको हम ठीक तरीके से अगर हम नहीं निभा पा रहे, नहीं हम तरीके से अच्छे तरीके से उसको फुलफ़िल कर रहे सामने वाले पर्सन के डिज़ायर्स को, विशेस को। हो सकता है सामने वाले पर्सन की कुछ विशेस हो, कुछ डिज़ायर्स हो, वो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस वो हमारे थ्रू वो पूरी ना हो पा रही हो सकता है कि हम अपने तरीके से तो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, बट क्या जो सामने वाला पर्सन है, जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है, भले वो आपकी जो सोलमेट है, क्या वो उस पर्सन की जो थिंकिंग है, उस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो हम अच्छे तरीके से 100% उसके थिंकिंग के अकॉर्डिंग, उन पर्सन के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हम उनको फुलफ़िल कर रहे हैं? ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। हो सकता है कि हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हो, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है काफ़ी लंबे समय से लड़ाई झगड़े, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हमारे सोलमेट के साथ, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ चल रहे हो। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। इसका रीज़न हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से हमारी बात भी ना हो रही हो हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, हमारे सोलमेट के साथ, या फिर हो सकता है काफ़ी लंबे समय से हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में एक लाइफ पार्टनर आए, यानी कि हमारी जो सोल है उसके एक सोलमेट हमारी लाइफ में आए। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से हमारे लाइफ में सोलमेट ही नहीं अट्रैक्ट हो रहा, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है, सबसे पहला जो मेन रीज़न हो सकता है, वो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, यूनिवर्स में गॉड के थ्रू क्रिएट की गई जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये चलते हैं एनर्जीज़ के बिहाफ पर। अगर एनर्जीज़ पॉजिटिव है, स्टेबल है, प्रोटेक्टेड है, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। अगर एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं, नेगेटिव हैं, अनप्रोटेक्टेड है, तो नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि नेगेटिव पास्ट कर्मास। हमें इसी लाइफ के बारे में हमें पता होता है, या फिर हो सकता है कोई चीज़ें बहुत साल पहले बीत चुकी हो जिसको कि हम रिमाइंड ना कर पा रहे हो, वो हमें याद ना आ रही हो। उन कुछ चीज़ों को हम भूल जाते हैं, कुछ किसी पर्सन के साथ हम कुछ बुरा किया हुआ भी भूल जाते हैं, अच्छा किया हुआ भी भूल जाते हैं। तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स पहले की बात अगर हम करें तो हमें याद नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से हमारी बस ये जो ह्यूमन बॉडी है ये डिफरेंट होती जाती है, बट वो जो हमारे अंदर जो सोल है वो सेम रहती है, वो वन रहती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी पर्सन को कोई उधार दिया, मान लीजिए हमने किसी पर्सन को 5000 रुपीज़ उधार दिए, और जब उसने उधार लिया तब उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर हम उस पर्सन को 6 मंथ्स के बाद पूछें कि 5000 रुपीज़ हमें वापस चाहिए, तो उस समय उन्होंने पहनी हुई थी ऑरेंज कलर की टी शर्ट। अगर वही पर्सन को अगर हम 5 ईयर्स बाद पूछें
और क्या ज़रूरी है कि उसी पर्सन ने सेम ब्लू कलर या फिर ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हो जो कि उस समय जब आपने पूछा था? तो ज़रूरी नहीं है कि उसने वही सेम टी शर्ट पहनी हो। उसने हो सकता है येलो कलर की टी शर्ट पहनी हो, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हो। इसी तरीके से हमारी जो सोल है उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ह्यूमन बॉडी या फिर किसी जानवर या फिर किसी एनिमल की फॉर्म में भी हमें शेप मिल सकती है। मान लीजिए हमने पास्ट में किसी पर्सन के साथ बुरा किया हो, धोखा दिया हो, और वो सोल ने तो दूसरी सोल के साथ धोखा दे दिया, बुरा कर दिया रिलेशनशिप में या फिर किसी भी फॉर्म में। पर वो जो लाइफ थी वो चलती रही। आने वाले टाइम पे हर पर्सन का एक एंडिंग टाइम होता है जो कि निर्धारित ही होता है हर पर्सन की। एक आने वाले दिन पे जो है उसका एंड होना होता है। तो मान लीजिए सामने वाले पर्सन को जिसको आपने धोखा दिया था वो उसकी मृत्यु हो गई, और आने वाले कुछ समय बाद आपकी भी मृत्यु हो गई, और उस पर्सन को एक न्यू ह्यूमन बॉडी मिली, आपको भी एक न्यू ह्यूमन बॉडी मिली। तो बट बॉडी तो न्यू ह्यूमन बॉडी मिल गई, बट आपकी जो सोल थी वो सेम ही रहेगी, आपके जो कर्मास है वो भी सेम ही रहेंगे। आपने जो नेगेटिव पास्ट कर्मा सामने वाले पर्सन के साथ कर दिया, उस पर्सन को धोखा दे दिया या फिर कुछ भी नेगेटिव आपने सामने वाले पर्सन के साथ किया, तो वो जो हिसाब किताब है वो हमें चुकता करने के लिए आना ही पड़ता है। तो इसको हम पास्ट लाइफ को हील करके मेडिटेशन के थ्रू इस वर्कशॉप में सीखेंगे कि हमने किस तरीके से नेगेटिव पास्ट कर्मास को हील आउट करना है, कट करना है। जो इम्बैलेंस्ड एनर्जीज हैं, जो ब्लॉक्ड एनर्जीज है, जो अनप्रोटेक्टेड एनर्जीज है, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में हमारे सोलमेट के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसको हमने हीलिंग करके किस तरीके से हील करना है वो हम सीखेंगे इस सोलमेट हीलिंग वर्कशॉप में। इसमें हम डिफरेंट तरीके के हीलिंग पार्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि नेगेटिव पास्ट कर्मास को किस तरीके से हील करना है जिसकी वजह से आपके करंट लाइफ में आपके सोलमेट के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर फ्यूचर में आपके साथ प्रॉब्लम दोबारा से क्रिएट ना हो आपके नेगेटिव पास्ट कर्मास की वजह से, उसको किस तरीके से हील करना है उसके बारे में हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज है जो कि इम्बैलेंस्ड है, ब्लॉक्ड है, नेगेटिव है, लो है, अनप्रोटेक्टेड है, जिसकी वजह से आपके सोलमेट के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, या आपके प्रेजेंट लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, या फिर आपकी लाइफ में सोलमेट आ ही नहीं रहे, तो उसको किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। और अट्रैक्ट हो चुके हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हमारे साथ आ चुकी है, आपके लाइफ में सोलमेट भी आ चुका है, उसके साथ रिलेशनशिप किस तरीके से पॉजिटिव रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उसको हमने कैसे हील करना है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशंस, विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड स्टोन्स होते हैं, उनको किस तरीके से हमने हीलिंग करनी है एनर्जाइज्ड स्टोन के थ्रू, किस तरीके से हमने मेडिटेशन करनी है, किस तरीके से हमने पास्ट कर्मास को कट करना है, या फिर रीज़न हो सकता है नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस, या फिर रीज़न हो सकता है आपकी लाइफ में जो सोलमेट के साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हायर काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज जैसे कि ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पिरिट्स। इस तरीके से अगर कोई भी हायर काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज है उसको हमने किस तरीके से हील करना है,
किस तरीके से ब्लैक मैजिक अगर किसी पर्सन पे है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हमने किस तरीके से कट आउट करना है और कट आउट करने के बाद किस तरीके से प्रोटेक्शन करनी है, ये हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ एनर्जाइज्ड स्टोन्स, विद द हेल्प ऑफ एंजल्स। एंजल्स वो पॉजिटिव सोल्स हैं, वो पॉजिटिव सोल्स जो कि गॉड ने क्रिएट की है हम सभी के सभी लोगों की हेल्प करने के लिए। उनसे किस तरीके से कनेक्ट हुआ जाता है, किस किस एंजल्स की इस वर्कशॉप में रिक्वायरमेंट रहेगी सोलमेट के साथ हीलिंग करने के लिए, उसके बारे में हम एक डीप में इस कोर्स में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। हर एंजल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, किस तरीके से हमने एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है। कुछ एनर्जाइज्ड सिंबल्स होंगे, किस तरीके से हमने उन एनर्जाइज्ड सिंबल्स के साथ कनेक्ट होकर हीलिंग करनी है, किस तरीके से हमने स्टोन्स को, किस किस क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करके उसको हमने हील करना है, किस तरीके से नेगेटिव एनर्जीज जो ब्लॉकेजेस है उनको हमने रिमूव करके हमने पॉजिटिव एनर्जीज में उनको कन्वर्ट करके हमने अपनी प्रोटेक्शन करनी है अपने रिलेशनशिप की, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, किस तरीके से हमने प्रॉपर वे में हीलिंग करनी है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे किस तरीके से कनेक्शन करना है, प्रोटेक्शन करनी है, क्रिस्टल्स का, स्टोन्स का हमने किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे हमने जो हमारा जो रुका हुआ रिलेशनशिप है उसको दोबारा से कैसे चलाना है, सोलमेट नहीं है उसको किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, उसके बारे में हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। कुछ गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स के थ्रू, कुछ क्रिस्टल्स स्टोन्स के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू। तो इस वर्कशॉप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आने वाले लेसन्स में। सत श्री अकाल।